हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है स्मार्ट स्टडी ऑल इन वन यूट्यूब चैनल पे। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हेल्थ, पर्सनल एंड इन्वायरमेंटल यूनिट 3 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। यूनिट 1 यूनिट 2 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करा चुका था और जिनकी थ्योरी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड भी कर दी है। आइए चलते हैं यूनिट 3 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज पर। चलिए अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर। दुनिया भर में मोटापे का प्रचलन क्या है, यानी कुल व्यक्तियों में कितने प्रतिशत व्यक्ति मोटापे का शिकार हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 13% लोग मोटापे के शिकार हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अधिक वजन की परिभाषा क्या है। देखें, जो हमारे 25% से कम 25 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर से कम बॉडी मास इंडेक्स वाले व्यक्ति हैं, वे हमारे सामान्य व्यक्तियों की श्रेणी में आते हैं। और जो 25 से 29.9 के मध्य आते हैं हमारे अधिक भार वाले व्यक्ति, अधिक भार। और जो 30 से 34.5 के मध्य आते हैं वे आते हैं मोटापे की श्रेणी में। और अगर मोटापे की भी अगर श्रेणी पूछ ली तो मोटापे की प्रथम श्रेणी के अंतर्गत में आते हैं। 35 से 39.5 वाले में मोटापे की द्वितीय श्रेणी में आते हैं। और 40 से ऊपर के वे आते हैं हमारी अधिक मोटे व्यक्तियों की श्रेणी में। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखते हैं अधिक वजन की परिभाषा क्या है। अधिक वजन की परिभाषा के अंतर्गत जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, बॉडी मास इंडेक्स 25 से 29.9 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3, मोटापे महामारी के मुख्य कारण क्या है। तो जो मोटापा महामारी का जो मुख्य कारण होता है वो होता है बढ़ी हुई ऊर्जा मात्रा घनत्व और एक अधिक गतिहीन जीवन शैली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मोटापे के विकास के जोखिम को बढ़ाती है। तो जो हमारा शुगर है वो जो व्यक्ति मोटा है उसके अंदर मुख्यतः पाया जाता है। तो जो शुगर की बीमारी है वो मोटापे के विकास को बढ़ाती है। कैंसर मोटापे के विकास को बढ़ा भी सकता है और नहीं भी। ठीक है, तो इसका हो भी सकता है नहीं भी। हृदय रोग मोटे व्यक्तियों में मुख्यतः पाए जाते हैं। तो इसका जो सामान्यतः राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5, एक गतिहीन 43 वर्षीय महिला जिसका वजन 63 किलोग्राम है को ऊर्जा की क्या आवश्यकता है। तो उसको ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है 1350 किलो कैलोरी प्रतिदिन। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, लेप्टिन प्रतिरोध क्या है। लेप्टिन जीन में उत्परिवर्तन के कारण लेप्टिन की कमी या वसा उत्तक से लेप्टिन रिलीज की कमी, ऊर्जा सेवन में कमी के बिना लेप्टिन की उच्च सांद्रता या ऑप्शन डी, ऊर्जा की खपत में वृद्धि के साथ लेप्टिन की कम सांद्रता। तो जो इसका हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ऊर्जा सेवन में कमी के बिना लेप्टिन की उच्च सांद्रता। क्वेश्चन नंबर 7, एलसीडी और वीएलसीडी में क्या अंतर है। एलसीडी की तुलना में कम ऊर्जा प्रदान करता है और आमतौर पर इसमें प्राकृतिक खाद्य पदार्थ शामिल नहीं होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो हमारा ऑप्शन ए है वही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, पहले कम कार्बोहाइड्रेट वाले आहार की सिफारिश क्यों नहीं की गई। तो जो इसका हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का वो राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन डी, संभावित हृदय संबंधी दुष्प्रभावों के कारण। क्वेश्चन नंबर 9, वजन बनाए रखने के लिए किस प्रकार के आहार की सिफारिशें की जाती हैं। देखिए, वजन को नियंत्रित रखने के लिए जितना हमारा वजन है अगर हमारा वजन उतना ही रहे, इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है उच्च प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ की और उच्च जीआई भोज्य पदार्थ की। तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, उच्च प्रोटीन और उच्च जीआई। क्वेश्चन नंबर 10, यूरोप में मोटापे के इलाज के लिए कौन सी दवा को मंजूरी दी गई है। ये दी गई है ऑप्शन ए, ओल्डस्टेट। ठीक है, यूरोप में मोटापे के इलाज के लिए ओल्डस्टेट दवा को मंजूरी दी गई है। क्वेश्चन नंबर 11, मोटापे के इलाज के लिए बैरिएट्रिक सर्जरी का उपयोग किया जाता है, लेकिन सर्जरी के बाद मोटे व्यक्तियों में टाइप 2 मधुमेह की घटना कितनी कम हो जाती है।
ये हो जाती है 80 से 90% कम। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो हमारा ऑप्शन ए है वो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा नहीं पाया जाता? क्लोरोफ्लोरोकार्बन 11 ये पाया जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन 12 ये भी पाया जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन 114 ये भी पाया जाता है, लेकिन क्लोरोफ्लोरोकार्बन 501 ये नहीं पाया जाता। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13, भूमंडलीय तापमान ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है तापमान, वातावरण के तापमान में वृद्धि। तो जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14, ओजोन परत के ह्रास के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार है। देखिए जो ओजोन परत का नुकसान पहुंचाती है वो सबसे ज्यादा पहुंचाती है हमारी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, तापीय विद्युत संयंत्र से मुख्यतः क्या अवशिष्ट निकलता है? तो तापीय विद्युत संयंत्र से मुख्यतः अवशिष्ट निकलता है फ्लाई एश। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, वैज्ञानिक रॉबर्ट एंग्स ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था? ऑप्शन ए ग्रीन हाउस प्रभाव पर, ऑप्शन बी ओजोन परत पर, ऑप्शन सी अम्लीय वर्षा पर, ऑप्शन डी ग्लोबल वार्मिंग पर। तो जो हमारे रॉबर्ट एंग्स थे उन्होंने सर्वप्रथम प्रयोग किया था अम्लीय वर्षा पर। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17, तापीय शक्ति संयंत्र में ताप उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए गोबर का, ऑप्शन बी लकड़ी का, ऑप्शन सी फॉसिल फ्यूल का, या ऑप्शन डी पेट्रोल का। तो जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, फॉसिल फ्यूल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, समुद्री प्रदूषण का मुख्य कारण है? समुद्री प्रदूषण, जल पोतों से तेल का रिसाव, ये हमारा समुद्री प्रदूषण का कारण है। ओजोन, ये नहीं है। सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये भी नहीं है। ये ओजोन परत का क्षरण करता है। समुद्री मछली, तो समुद्र के संतुलन के लिए आवश्यक है, तो ये भी नहीं है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जल पोतों से तेल का रिसाव। क्वेश्चन नंबर 19, वायुमंडल में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए पेट्रोल से किस वस्तु को निकाल दिया गया है? देखिए पेट्रोल में जो हमारा मुख्यतः होता है ना वो होता है शीशा, और शीशा प्रदूषण में वातावरण में बहुत ज्यादा प्रदूषण फैलाता है। तो हमने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए पेट्रोल से शीशे को ही पृथक कर दिया। जो तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, शीशा। क्वेश्चन नंबर 20, वायु प्रदूषण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? दो पहिया वाहन, या ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी हाइड्रोजन सल्फाइड, या ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो वायु प्रदूषण को फैलाती है ना वो फैलाती है हमारी मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। वायु प्रदूषण का लगभग 50% हिस्सा, वायु प्रदूषण का जो 50% हिस्सा है वो लगभग कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण ही प्रदूषित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, सीएफसी मुख्य रूप से हानि पहुंचाते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन मुख्य रूप से पहुंचाते हैं किसको हानि? ओजोन परत को। तो क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22, पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य रूप से उत्तरदायी है? पर्यावरण प्रदूषण के मुख्य रूप से उत्तरदायी पेड़ पौधे नहीं, जानवर नहीं, दो पहिया वाहन नहीं। सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं मनुष्य, क्योंकि मनुष्य के द्वारा इतने कृत्रिम रासायनिक उपयोग होते हैं जो कि पर्यावरण को इतना ज्यादा प्रदूषित कर रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं हमें देखने को मिल रही हैं। क्वेश्चन नंबर 23, वायुमंडल में CO2 की बढ़ती सांद्रता का मुख्य कारण है? जीवाश्म ईंधनों का प्रभाव, ये भी है। पेड़ पौधों का विनाश, देखिए पेड़ पौधे कम होंगे तो जो CO2 है उसका वातावरण में सांद्रण बढ़ेगा। तो जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 24, गैस में ध्वनि का वेग स्वतंत्र है? तो गैस में ध्वनि का वेग स्वतंत्र होता है दाब से। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, हवा की अनुपस्थिति में स्लज का उपचार किया जाना कहलाता है? देखो अगर हवा की उपस्थिति है तो वहां पे कोई क्रिया होती है तो क्या बोलते हैं उसको? ऑक्सीकरण। और हवा की अनुपस्थिति, इसका मतलब उसको बोलते हैं अनोक्सीकरण। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा अनोक्सीकरण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, ETP इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट उद्योगों में लगाया जाता है? वायु प्रदूषण रोकने के लिए, जल प्रदूषण रोकने के लिए, ऑप्शन सी ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए। तो ये लगाया जाता है हमारा जल प्रदूषण रोकने के लिए। तो 26 का राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। 27वां, सबसे ज्यादा प्रदूषित जल उत्सर्जित होता है? तो जो हमारा सबसे ज्यादा प्रदूषित जल उत्सर्जित होता है कागज उद्योग से। तो हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, वायुमंडल में सुरक्षा कवच के नाम से जाना जाता है? सुरक्षा कवच के नाम से जाना जाता है ओजोन परत को। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 29, घर के रसोई घर में मुख्यतः वायु प्रदूषक होता है। देखिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो वातावरण के संतुलन के लिए आवश्यक है उचित मात्रा में। तो ये तो वायु प्रदूषक घर में रसोई घर में मुख्यतः वायु प्रदूषक के रूप में इस्तेमाल नहीं होती। NO2 है वो हमारी वायु प्रदूषक का मुख्य कारण नहीं है। मुख्य कारण क्या है? सिर्फ हमारे SO2 और CO। और मैंने आपको बताया है कि जो हमारे वायु प्रदूषण का 50% हिस्सा है वो किसके कारण होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण। तो जो हमारा 29 का राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, सीसा एक मुख्य वायु प्रदूषक है जिसका स्रोत है। देखिए, सीसा जो मैंने आपको बताया था ये होता है पेट्रोल से चलने वाले वाहनों का, पेट्रोल। ठीक है, जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, पेट्रोल वाहन। क्वेश्चन नंबर 31, वायुमंडल में उपस्थित नमी जल संघनित होकर दिखाई देने लगती है तो उसे कहते हैं कोहरा। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, तेल शोधन उद्योग में अपशिष्ट के रूप में निकलता है। तेल शोधन उद्योग में अपशिष्ट के रूप में निकलता है सल्फर। 32 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, सल्फर। क्वेश्चन नंबर 33, किसी जल में अधिक बीओडी का होना सूचक है। ऑप्शन ए प्रदूषण का, ऑप्शन बी स्वच्छता का, ऑप्शन सी दोनों का, उपयुक्त डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बीओडी की फुल फॉर्म, एक तो आप बीओडी फुल फॉर्म पता कर लीजिए, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं इसको। किस जल में अधिक बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का होना सूचक है? ये होता है प्रदूषण का। क्वेश्चन 33 का राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर 34, रंग मापने के लिए उपयोग किया जाता है। तो रंग मापने के लिए उपयोग किया जाता है टिक्टोमीटर का। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 35, विषैले एवं भयावह अपशिष्ट निकलते हैं विद्युत शक्ति संयंत्र से या परमाणु शक्ति संयंत्र से। देखिए, विद्युत शक्ति संयंत्र में क्या होता है, हमारी मोटरों का उपयोग किया जाता है और मोटरों के द्वारा ध्वनि प्रदूषण हो सकता है, लेकिन वहां पे किसी प्रकार के अपशिष्ट विद्युत शक्ति संयंत्र में नहीं निकलते। लेकिन परमाणु शक्ति संयंत्र में हमारे बहुत खतरनाक और विषैले अपशिष्ट निकलते हैं गैसों के रूप में, अन्य अपशिष्टों के रूप में। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 35 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, परमाणु शक्ति संयंत्र से। क्वेश्चन नंबर 36, मनुष्य में पाए जाने वाले ब्रोंकाइटिस रोग का मुख्य कारण है। ऑप्शन ए वायु प्रदूषण, ऑप्शन बी जल प्रदूषण, ऑप्शन सी सौर प्रदूषण या ऑप्शन डी स्थल प्रदूषण। तो जो क्वेश्चन नंबर 36 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, वायु प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर 37, त्वचा कैंसर का मुख्य कारण क्या है? देखो, जो ओजोन परत का क्षरण होना है वो हमारे त्वचा कैंसर का कारण है। ओजोन परत का क्षय होने के कारण सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज अधिक मात्रा में पृथ्वी पर आती है, जो कि कारण बनती है किसका? त्वचा रोगों का, त्वचा रोग और कैंसर का, त्वचा कैंसर का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 37 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 38, वायु प्रदूषण का रंग पर प्रभाव होता है। अधिक वायु प्रदूषण होने से हमारे जो पदार्थ है वो क्या हो जाते हैं? रंगहीन हो जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, N2O एक गैस है। देखो, N2O क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। N2O का नाम जो रासायनिक नाम है वो है नाइट्रस ऑक्साइड, और ये लाफिंग गैस है, हंसाने वाली गैस है। ठीक है, तो जिसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, हंसाने वाली गैस। क्वेश्चन नंबर 40, CO2 गैस का प्रमुख जिम्मेदार है प्रकृति? नहीं। पेड़ पौधे? नहीं। जानवर? नहीं। जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, मानव। क्योंकि मानव अपनी श्वसन प्रक्रिया के दौरान O2 गैस ग्रहण करते हैं और CO2 गैस छोड़ते हैं। तो CO2 गैस का जो प्रमुख जिम्मेदार है वो कौन है? मानव। क्वेश्चन नंबर 41, पर्यावरण प्रदूषण के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। वाहन, ये उत्तरदायी है। जानवर? नहीं। जानवर तो प्रकृति का संतुलन बनाने के लिए आवश्यक है। पेड़ पौधे भी नहीं, पेड़ पौधे तो और प्रदूषण को कम करते हैं। तो जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, वाहन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, वायु प्रदूषण नहीं होता
परमाणु धमाकों से बहुत प्रकार के गैसें निकलते हैं जो वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं, और उद्योगों के द्वारा भी वायु प्रदूषण होता है, लेकिन जल विद्युत ऊर्जा से वायु प्रदूषण नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 43, मनुष्यों पर सबसे अंत में प्रभाव डालने वाला घातक प्रदूषण है, वह रेडियो एक्टिव प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर 44, जल प्रदूषण होता है औद्योगिक अवशिष्टों से, बिल्कुल। वर्षा से नहीं होता, जल प्लावा की वृद्धि से, जल के स्तर में वृद्धि से नहीं, औद्योगिक अवशिष्टों से हमारे जल प्रदूषण होता है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 45, जल को शुद्ध करने के लिए निम्न में से क्या उपयुक्त है? तो जल को शुद्ध करने के लिए हम उसमें क्या मिलाते हैं? क्लोरीन। स्विमिंग पूल में भी क्लोरीन का इस्तेमाल होता है, ठीक है। और जो पानी की टंकियां हैं उसमें भी, उसको साफ करने के लिए भी उसमें भी उचित मात्रा में क्लोरीन का ही इस्तेमाल हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्यावरण प्रदूषण को सुपरिभाषित करता है? ऑप्शन ए, भूमि, वायु और जल की विशिष्टताओं में अनचाहा परिवर्तन जिससे मानव एवं अन्य जीवों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। तो ये हमारे पर्यावरण प्रदूषण की परिभाषा है। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 47, किस प्रदूषण के कारण फ्लोरोसिस की बीमारी होती है? ऑप्शन ए, ध्वनि प्रदूषण, ऑप्शन बी, वायु प्रदूषण, ऑप्शन सी, जल प्रदूषण, या ऑप्शन डी, मृदा प्रदूषण। तो जो हमारी फ्लोरोसिस की बीमारी है वो फैलती है जल के द्वारा, तो ये किसका कारण है? जल प्रदूषण का। क्वेश्चन 47 का राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 48, इनमें से कौन वायु प्रदूषक नहीं है? लेड वायु प्रदूषण होता है शीशा, मैंने आपको बताया था, इसलिए पेट्रोल में से हमने लेड को पता कर दिया था ताकि वायु प्रदूषण कम से कम हो। एमपीएम, एसपीएम, ये भी हमारा वायु प्रदूषण का ही कारण होता है। टोबैको, स्कैम, तंबाकू, सिगरेट, ये हमारे वायु प्रदूषण को बढ़ाते हैं, लेकिन जो हमारा फ्लोराइड है वो वायु प्रदूषक नहीं है, ये वायु प्रदूषण को फैलाने वाला घटक नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 49, मृदा अपरदन के क्या प्रभाव होते हैं? जलवायु में परिवर्तन, बिल्कुल। मृदा उर्वरता में कमी, ये भी बिल्कुल हमारा राइट ऑप्शन है। भूमि की उपजाऊ क्षमता जो है वो भी खत्म हो जाती है। मरुस्थलीकरण, क्योंकि भूमि की उपजाऊ क्षमता खत्म होगी, पेड़ पौधे उगने खत्म हो जाएंगे, तो वो भूमि कैसी हो जाएगी? मरुस्थल जैसी हो जाएगी, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? मरुस्थलीकरण। तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 50, कार्बन मोनोऑक्साइड मुख्यतः उत्पादित होती है ईंधन जलने से, औद्योगिक प्रक्रिया द्वारा, मोटर वाहन द्वारा। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो सबसे ज्यादा कहाँ उत्पादित होती है? मोटर वाहनों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस अपशिष्ट है? घरेलू अपशिष्ट भाई कूड़ा कचरा है, वो भी हमारा ठोस अपशिष्ट है। औद्योगिक अपशिष्ट, उद्योगों में से भी भाई बहुत प्रकार के हमारे जो ठोस अपशिष्ट निकलते हैं। नगर पालिका अपशिष्ट यानी कि कूड़ा कचरा वही। तो जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 52, बायोगैस उत्पन्न होते हैं। देखो बायोगैस को जो अगर हम हिंदी में नाम बताएं तो होता है गोबर गैस, गोबर यानी कि पशुमल। तो जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पशुमल से। क्वेश्चन नंबर 53, कार्बन मोनोऑक्साइड व सिगरेट का धुआं मुख्यतः प्रभावित करता है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड व सिगरेट का धुआं किसका कारण बनता है? वायु प्रदूषण का। वायु प्रदूषण किसको प्रभावित करता है? परिसंचरण तंत्र को। तो जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, परिसंचरण तंत्र। क्वेश्चन नंबर 54, प्रदूषक है, प्रदूषण नियंत्रित करने वाला नहीं, प्रदूषण कम करने वाला नहीं, प्रदूषण बढ़ाने वाला, बिल्कुल। तो क्वेश्चन नंबर 54 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रदूषण बढ़ाने वाला। क्वेश्चन नंबर 55, त्वचा कैंसर का मुख्य कारण है अम्लीय वर्षा। देखिए अम्लीय वर्षा में त्वचा में इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है, स्किन इन्फेक्शन हो सकते हैं। जल प्रदूषण से भी स्किन इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन त्वचा कैंसर का जो मुख्य कारण होता है वो होता है ओजोन परत का नष्ट होना। तो क्वेश्चन नंबर 55 का राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 56, शीशा एक मुख्य वायु प्रदूषक है जिसका स्रोत है, मैंने आपको बताया, पेट्रोल वाहन। क्वेश्चन नंबर 56 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे स्वच्छ शहर है? देखिए स्वच्छ शहर वो शहर आता है जिसमें हमारे जो वाहनों में बहुत सीमित मात्रा में हो, ताकि वायु प्रदूषण कम से कम हो। जो जलीय निकासी की व्यवस्था है वो बहुत अच्छी हो। और मुंबई जैसे शहर में तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक है जिसके कारण वहाँ पे वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है, तो ये हमारा स्वच्छ शहर की कैटेगरी में नहीं आता। पेरिस भी हमारा स्वच्छ शहर की कैटेगरी में नहीं आता। तो जो हमारा स्वच्छ शहर आता है वो होता है हमारा संघाई, क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या कम है, वाहन बहुत सीमित मात्रा में, पर्यावरण बहुत अच्छा है, जलीय व्यवस्था बहुत अच्छी है। तो क्वेश्चन नंबर 57 को जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है? निम्नलिखित में से कौन गैस ही अम्लीय वर्षा का? तो गैस देखिए, गैस अम्लीय वर्षा सबसे ज्यादा वहां पे होगी जहां पे वातावरण में अम्लीय गैसें ज्यादा होंगी, और अम्लीय गैसें वातावरण में कहां पे ज्यादा होंगी? जहां पे क्या होंगे? थर्मल तथा न्यूक्लियर पावर, जहाँ पे परमाणु संयंत्रों का परीक्षण करे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 का राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से किस खनिज ईंधन का इस्तेमाल वातावरण को सबसे ज्यादा दूषित करता है? ऑप्शन ए डीजल, देखिए प्रदूषित करता है वो, लेकिन सबसे ज्यादा इनमें से कौन प्रदूषित करता है? वो करता है खनिज कोयला। तो क्वेश्चन नंबर 59 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 60, बीमारी जिसका कारण जल प्रदूषण नहीं है। देखिए पी लिया है, वो जल प्रदूषण का कारण हो सकती है हैजा-बी और पेचिश भी। तो हमारा जो एड्स होता है वो जल प्रदूषण के कारण नहीं फैलती। एड्स फैलती है हमारा एक एड्स फैलता है, एक HIV एड्स जो है वो अलग ही कॉन्सेप्ट है। तो आप उसे समझ सकते हैं, ये फैलता है हमारे शारीरिक संबंधों के द्वारा और हमारे रक्त संबंधों के द्वारा। ठीक है, तो जो बीमारी जो HIV एड्स बीमारी है वो हमारे जल प्रदूषण से संबंधित नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 61, DDT किस वर्ग का कीटनाशक है? तो DDT जो होता है वो है कीटनाशी। तो ऑप्शन ए जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा राइट ऑप्शन। कीटनाशी जो है DDT वर्ग का कीटनाशक है। क्वेश्चन नंबर 62, ध्वनि प्रदूषण से कौन प्रभावित नहीं होता है? लेकिन निद्रा बाधा है, जो व्यक्ति सो रहा है अगर ध्वनि प्रदूषण ज्यादा होगा तो उसको नींद नहीं आएगी। वाक बाधा, अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है ध्वनि प्रदूषण ज्यादा है तो उसकी आवाज किसी को सुनाई भी नहीं देगी। अगर व्यक्ति मान ली सुनना चाहता है, उसकी सुनने की क्षमता अच्छी है, लेकिन अगर वायु ध्वनि प्रदूषण बढ़ेगा तो उसकी सुनने की क्षमता खत्म हो जाएगी। लेकिन देखने मान ली हमारी दृष्टि पर ध्वनि प्रदूषण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो जो क्वेश्चन नंबर 62 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, मंद दृष्टिता। क्वेश्चन नंबर 63, ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं मनोरंजन के साधन। देखिए मनोरंजन के साधनों से ध्वनि उत्पन्न होती है, जो ध्वनि प्रदूषण का कारण बनती है। उद्योग एवं मशीन, ये भी है परिवहन पे। तो जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 64, प्रदूषण रहित ऊर्जा स्रोत हैं। कोयला, यह भी प्रदूषण करता है। डीजल भी प्रदूषण का कारण बनता है। पेट्रोल भी प्रदूषण का कारण बनता है। लेकिन सूर्य प्रकाश जो है वो प्रदूषण का कारण नहीं है, बल्कि यह तो एक ब्रह्मांड का आधार है। पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड को यह ऊर्जा प्रदान करता है। यह है तो प्रकृति है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65, रेडियोधर्मी प्रदूषण से मानव शरीर को निम्न में से किस बीमारी के होने का खतरा सर्वाधिक होता है? तो रेडियोधर्मी प्रदूषण से सबसे ज्यादा बीमारी होने का खतरा होता है कैंसर का, ऑप्शन सी। देखिए आप जानते भी हो गया, ये घटना बहुत प्रचलित भी है कि जब अमेरिका ने जापान में हिरोशिमा नागासाकी नगरों पर परमाणु बम गिराए थे तो वहाँ पे गामा रेज का बहुत ज्यादा उत्पादन हुआ था, जिस कारण वहाँ के लोगों का DNA ही पूरा, जो लोग मरे थे, जो आसपास के क्षेत्र के लोग थे उनका भी DNA प्रभावित हो गया था इससे। तो DNA प्रभावित होने के कारण वहाँ पर बहुत प्रकार के कैंसर उत्पन्न हो गए थे। तो जो रेडियोधर्मी प्रदूषण है वो मुख्यतः किसका कारण बनता है? कैंसर का। क्वेश्चन नंबर 66, विश्व जल दिवस होता है। विश्व जल दिवस मनाया जाता है हमारा 22 मार्च को। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, जल प्रदूषण के कारण है पशु विष्ट, पशुमल, ये हमारा जल प्रदूषण का कारण बनता है। अम्लीय वर्षा भी हमारे जल प्रदूषण का कारण बनता है। औद्योगिक अपशिष्ट, क्योंकि औद्योगिक अपशिष्ट भी हमारे नल और नालों के द्वारा कहाँ में जाके मिलते हैं? नदियों में, नदिया सागर में। तो ये हमारा क्या कारण बनता है? जल प्रदूषण का। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 68, अम्लीय वर्षा का रूप होता है शुष्क, नम। तो जो हमारा अम्लीय वर्षा रूप होता है वो दोनों प्रकार का होता है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, फ्लाई एश का पर्यावरणीय प्रदूषक है जो उत्पन्न करता है ताप शक्ति संयंत्रों द्वारा। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 69 का राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 70, सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। तो जो हमारी सर्वाधिक प्रदूषित नदी है वह हमारी यमुना। 70 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। 71, प्रदूषण वातावरण में कहाँ तक पाया जाता है? देखिए जो प्रदूषण पाया जाता है वातावरण में पाया जाता है 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक। तो ये जितने भी यूनिट दी हुई है, सबसे पहली बात है कि दी हुई है किलोमीटर में, ये आप याद रखिएगा। और 80 के आसपास का कौन सा ऑप्शन हमारा सही बैठता है? वो बैठता है 60 किलोमीटर। तो हमारा जो 71 का राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 60 किलोमीटर की ऊंचाई तक। क्वेश्चन नंबर 72, जल प्रदूषण का प्रमुख प्रभाव निम्न में से कौन सा है?
जल में खारे पानी की अधिकता, ये भी हमारा जल प्रदूषण का कारण है। वर्षा की कमी, ये भी हमारा जल प्रदूषण का कारण है। जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन की कमी, ये भी हमारा जल प्रदूषण का कारण है। जल चक्र का बाधित हो जाना, ये भी जल प्रदूषण के कारण ही होता है। लेकिन जो जल प्रदूषण का प्रमुख प्रभाव है वो होता है जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन की कमी। अगर जल में प्रदूषण अधिक होगा तो जो जल में घुलनशील ऑक्सीजन है उसकी कमी होगी, जिस कारण हमारा जो जलीय जीवों का जीवन चक्र है वो प्रभावित होगा। क्वेश्चन नंबर 73, फेफड़ों की बीमारी का उत्तरदायी है। देखिए फेफड़ों का संबंध होता है हमारा श्वसन तंत्र से। श्वसन तंत्र किससे प्रभावित होता है? वायु प्रदूषण से। तो क्वेश्चन नंबर 73 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, वायु प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर 74, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, पर्यावरण के लिए अनुकूल है। इसलिए इलेक्ट्रिक स्कूटियों पर लिखा रहता है इको फ्रेंडली, क्योंकि वे भी क्या है, पर्यावरण के लिए अनुकूल है। क्वेश्चन नंबर 75, जल प्रदूषण होता है, देखिए धुएं और वायुयान के द्वारा फैलता है हमारा वायु प्रदूषण, कीटनाशकों से नहीं। तो जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वचालित उत्सर्जन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 76, पीलिया रोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रसारित होता है? जो हमारा पीलिया रोग है वो फैलता है जल के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 76 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, जल। क्वेश्चन नंबर 77, कौन सा उपकरण ओजोन गैस छोड़ता है? ओजोन गैस छोड़ता है हमारा रेफ्रिजरेटर। क्वेश्चन नंबर 77 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, रेफ्रिजरेटर। क्वेश्चन नंबर 78, अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है। तो हमारे अम्लीय वर्षा का जो प्रमुख कारण है वो है SO2 में वृद्धि, सल्फर डाइऑक्साइड में वृद्धि, क्योंकि SO2 क्या एक एसिड है और ये जब वर्षा होती है तो वर्षा के जल में सम्मिलित हो जाता है और अम्लीय वर्षा का कारण बनता है। क्वेश्चन नंबर 79, दक्षिण गंगा का दूसरा नाम है, जो हमारे दक्षिण गंगा का दूसरा नाम है वह है गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 79 का राइट ऑप्शन है गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 80, जल प्रदूषण के लिए स्रोत हैं। देखो जल प्रदूषण हमारी मानवीय क्रियाओं के द्वारा भी फैलता है और प्राकृतिक क्रियाओं के द्वारा भी फैलता है, जैसे मृदा अपरदन हो गया, कहीं पे ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, और तो ये सभी हमारे कहीं के अंतर्गत आते हैं जल प्रदूषण के। तो जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो जाएगा दोनों। तो ऑप्शन सी हमारा क्या है, राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 81, रासायनिक तत्वों का मिट्टी से छनकर नीचे जाना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए अपक्षालन, ऑप्शन बी अपक्षय, ऑप्शन सी अपदन, ऑप्शन डी विलयन। ये कहलाता है हमारा अपक्षालन। क्वेश्चन नंबर 81 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, अपक्षालन। क्वेश्चन नंबर 82, वनों के नष्टीकरण से होता है। भूजल में कमी आती है, बिल्कुल ये हमारा राइट ऑप्शन हो सकता है। ऑप्शन बी भोजन की कमी, वनों का नष्टीकरण होगा तो उत्पादों में भी कमी आएगी, जिसका कारण हमारे भोजन में भी क्या होगी, कमी। मृदा अपरदन का भी कारण बनता है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 83, पेयजल समस्या के कारण है। उचित योजना में जल प्रबंधन की कमी, ये भी सही है। खारा में प्रदूषित जल, ये भी सही है। भूमिगत जल स्तर में कमी, ये भी हमारी पेयजल समस्या के अंतर्गत आता है। तो क्वेश्चन नंबर 83 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 84, ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है। ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है अंटार्कटिका के ऊपर। हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, अंटार्कटिका के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 85, गंगा नदी में प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है। तो गंगा नदी में जो प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है वो है चर्म शोधन उद्योग एवं सीवेज जल। सीवेज जल यानी कि नगरीय अपशिष्ट जल, जो कि प्रयोग के बाद नली और नालियों के द्वारा गंगा नदी में जाकर सम्मिलित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 86, किस गैस के कारण फेफड़े खराब होते हैं? देखिए जो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड है वो तो हमारा द्रव्य अवस्था में मिलता है, तो इसका फेफड़ों से वायु प्रदूषण से कोई संबंध नहीं है। आर्गन, CO2 और SO2, देखिए आर्गन अक्रिय गैस है तो ये भी हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित नहीं करते, जिस कारण हमारे फेफड़े खराब नहीं होते। लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड ये दोनों वायु प्रदूषण का कारण बनती है। लेकिन जो CO है वो भी हमारे श्वसन तंत्र को इतना प्रभावित नहीं करती या कम प्रभावित करती है, लेकिन जो SO2 है सर्वाधिक प्रभावित करती है। तो जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, SO2। जो हमारी SO2 गैस है वो हमारे फेफड़ों को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 87, मृदा तथा झीलों की अम्लता को कम करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? देखिए अगर कहीं पर अम्लीयता अधिक है तो उसे कम करने के लिए क्या मिलाया जा सकता है उसमें? अक्षारीय पदार्थ, ताकि दोनों मिलकर क्या बन सके, वहां पे उदासीन बना सके उस पदार्थ को। तो हमारे यहाँ इन तीनों ऑप्शन में क्या
अक्षार्य पदार्थ कौन सा है? चूना। तो क्वेश्चन नंबर 87 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, चूना। कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इन दोस्तों के पास शेयर करें। और इस यूनिट की थ्योरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहां से उसको पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।